हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं अपने अगला जो हमने छोड़ दिया था वहाँ पर लीवर के आगे करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। तो देखो पहले अभी क्वेश्चन एक जो हमने आज के लिए आपको क्वेश्चन दिए थे क्वेश्चन के आंसर बता देते हैं आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था वेयर द गैस्ट्रिक ग्लैंड आर फाउंड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 था इंटेस्टाइन, सेकंड बक्कल कैविटी, थर्ड एब्डोमिनल कैविटी, फोर्थ ऑप्शन था इन स्टमक। तो सभी को पता है गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है, ये होती है आपकी स्टमक में होती है, ठीक है। अगला इन विच सेल प्रोड्यूस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजेन। इनमें से चार आपको सेल के नाम दिए गए हैं, उनमें से कौन सी जो सेल है वो पेप्सिनोजेन को इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस करती है। तो पहला ऑप्शन था ऑक्जेंटिक सेल, दूसरा था पैराइटल सेल, तीसरा था जाइमोजेनिक सेल और तीसरा था आर्गन फैटिन सेल। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्या नाम है इसका? जाइमोजेनिक सेल, ठीक है। फिर अगला है विच इज द व्हाट इज द नेम ऑफ सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिबुलर ग्लैंड। डक का नाम बताना है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आपके पास? बार्थलिन इन डक्ट फर्स्ट है, वाटन्स डक्ट सेकंड, थर्ड ऑप्शन स्टेंसन डक्ट और फोर्थ ऑप्शन है टर्मिनल डक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, वाटसन्स डक्ट, ठीक है। तो ठीक है, सभी ने अच्छे से टिक कर दिए होंगे। तो चलो तो बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ लीवर सेल, ठीक है। तो डाल देते हैं, ठीक है। क्या है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लीवर सेल। कल हमने लीवर के बारे में कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट बातें समझी थी पार्ट नंबर 4 में, जिसने नहीं देखा जरूर जाके देखें। और आज हम यही कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीवर सेल, ठीक है। पहली बात तो जो लीवर होता है वो पूरा हेपेटिक लोब्यूल नाम की एक सेल होती है, उससे बना हुआ होता है। तो इसका पहले लिख देते हैं यूनिट ऑफ लीवर, लिखे पहले, ठीक है। मेन बात है ये आपको जरूर से जरूर आनी चाहिए। यूनिट ऑफ लीवर क्या होती है? हेपेटिक। जहां भी आपको हेपेटिक नाम के कुछ दिख जाए तो समझ जाना कि ये किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका लीवर से जुड़ा हुआ है। तो हेपेटिक लोब्यूल, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर इसमें आपकी ये बनी होती हैं, ठीक है। ऐसी सेल बनी होती है, ठीक है। पूरे लोग इसमें ऐसी बनी होती है, ठीक है। मतलब सब जगह जुड़ी हुई होती है एक दूसरे से, ठीक है। पॉलीगोनल जिससे बोलते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पर ये ऐसी सेल होती हैं इस पूरे में, ठीक है। ऐसी सेल हो गई, समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। एक बीच में सेल होती है इसके, ठीक है। और ये यहाँ से ऐसे कुछ कनेक्ट होती है ऐसे, और लीवर के चारों तरफ ये ऐसी सेल होती हैं, ठीक है। चारों तरफ इसके ग्लैंड को हटा करके, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसी होती हैं। चलो अब नाम देखते हैं, ठीक है। अब जो तीनों होती है उन्हें हम बोलते हैं क्या? पोर्टल ट्राइड। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हम पोर्टल ट्राइड, ठीक है। इसे बोलते हैं हम पोर्टल ट्राइड। इसमें 3 डक्ट होती हैं, कौन कौन सी? एक, और ये इधर से आ रही है एक, दो, एक तीसरी इधर, मतलब इसी के अंदर एक पीछे से आती है, 2 हो गई, ये 3 हो जाती है, ठीक है। तो इसमें 3 होती है। कौन कौन सी 3 होती है नाम देख लेते हैं। 3 होती है, हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट और हेपेटिक पोर्टल। तो कौन कौन सी? हेपेटिक आर्टरी, दूसरी होती है बाइल डक्ट, ठीक है। तीसरी होती है हेपेटिक, क्या होती है? हेपेटिक पोर्टल, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल, ये 3 होती हैं, इसमें 3 होगी, ठीक है। हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट और हेपेटिक पोर्टल। ये लीवर किस लिए होता है? ये लीवर बाइल जूस निकालता है, ठीक है। यहाँ बाइल जूस निकालने के लिए ये सब होता है, ठीक है। और ठीक है, इतना ये हो गया। और इन्हें क्या बोलते हैं? जो यहाँ पर ही प्रेजेंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट्स, ठीक है। 2 चीज़ हो गई आपकी। और आगे है, अब जो इसकी कवरिंग होती है वो किससे होती है? कवरिंग, ये जो मतलब ऐसी है कवरिंग, इसे बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या? ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। इसे बोलते हैं हम ग्लिसन्स कैप्सूल। अब यहाँ पर जो इसके बीच में दिख रहा है आपको, ये जगह दिख रही है खाली जगह, इसे बोलते हैं हेपेटिक कोड। क्या बोलते हैं? हेपेटिक
कोड। यहाँ पर कुपर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, ये बना देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होती है, कुपर सेल। ये क्या काम करती है, ये काम करती है जब भी मतलब यहाँ कोई डेड मटेरियल है तो उसे ये खा जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक हेपेटिक वेन भी होती है, वेन, वेन समझते हैं ना, वेन, यहाँ पर अंदर होती है। हेपेटिक आर्टरी इधर हो गई बाहर को, और हेपेटिक वेन इधर होती है, हेपेटिक वेन। ये किसका स्ट्रक्चर है, हेपेटिक लोब्यूल का, ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल, ठीक है। और कुछ बचा हुआ है इसमें नहीं, ठीक है। अब देखो चलो एक बार और समझ लेते हैं इसे, इतना ही होता है इसमें पूरा। पहली बात ये कैसा होता है, पॉलीगोनल होता है, ठीक है। इसके इधर वाली सेल होती है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, इसे बोलते हैं पोर्टल ट्राइड। तीन चीज़ें तो पोर्टल हो गया और ट्राइड हो गया, ठीक है। पोर्टल इसके लिए यूज़ हो गया, ट्राइड तीन के लिए हो गया। तीन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, पहली बात तो आपकी होती है हेपेटिक आर्टरी, दूसरी बाइल डक्ट, तीसरी हेपेटिक पोर्टल। ये तीन चीज़ें होती हैं इसमें। अब जो बाहर से कवर करके रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। ये क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। और जो अंदर की लाइन होती है इसे, ये हेपेटिक वेन है, ठीक है, पूरी हेपेटिक वेन होती है यहाँ पर। और जो अंदर की होती है उसे बोलते हैं हेपेटोसाइट्स, ठीक है। इसे ये जो इसको कवर कर, इसके यहाँ सेल होती हैं, अंदर कुपर सेल्स होती हैं जो खाती हैं, ठीक है। और हेपेटिक कोड है अंदर से, जहाँ से पूरा सारा मटेरियल जाता है, ठीक है। तो सभी को स्ट्रक्चर क्लियर है। चलो तो आगे देख लेते हैं, और कुछ है इसमें वो भी जान लेते हैं हम, ठीक है। अब तो इतना कंप्लीट है सभी का। अब यहाँ पर मेन चीज़ें हैं डक्ट की। एक बार हम सारी अभी डक्ट करने वाले हैं, ठीक है, कि जब कहाँ पर जो मिलता है तो उसे डक्ट का नाम क्या होता है, ठीक है, वो देखेंगे। वो आपको कल के क्वेश्चन में ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान से पढ़ें, और उनको हम ज़रूर से ज़रूर आपको इस क्वेश्चन में डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर गॉल ब्लैडर डक्ट है उसे क्या बोलते हैं, साइटिक डक्ट, ठीक है। गॉल ब्लैडर डक्ट को क्या बोलते हैं, जो गॉल ब्लैडर लाती है उसे बोलते हैं साइटिक डक्ट। याद रखना, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट में डालेंगे। गॉल ब्लैडर डक्ट को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं साइटिक डक्ट। मान लो पेपर में आगे व्हाट इज साइटिक डक्ट, तो ये क्या होती है, गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर लाती है, ठीक है, साइटिक डक्ट, ठीक है। फिर दूसरी लेफ्ट लोब प्लस राइट लोब डक्ट, जो लेफ्ट लोब से लाती है, लीवर पता है ना, दो लोब होती है, राइट लोब लेफ्ट लोब, तो दो लोब हो गई इसकी, ठीक है। तो लेफ्ट लोब से जो डक्ट आती है और राइट लोब डक्ट, ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाती है, राइट लोब डक्ट। तो दोनों को मिलता है लेफ्ट राइट हेपेटिक लोब, क्या बोलते हैं, लेफ्ट राइट हेपेटिक लोब, क्या बोलते हैं, लेफ्ट राइट हेपेटिक लोब। दो चीज़ हो गई, ठीक है। तीसरी सिस्टिक डक्ट, अभी जो बताइए, गॉल ब्लैडर डक्ट प्लस लेफ्ट एंड राइट डक्ट, ये क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट। ये याद रखना आप, सिस्टिक डक्ट हो गई पहले, ये वाली ऊपर वाली, और ये दूसरी वाली, लेफ्ट एंड राइट डक्ट मिलके क्या बनाती है, ये मिलके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। अब देखो सुनो पहले कैसे, गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। गॉल ब्लैडर जहाँ पर आपका जो बाइल है वो स्टोर होता है, ठीक है, ये समझ में आया। जहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है, जहाँ पर बाइल स्टोर होता है। अब लेफ्ट तरफ से आधा बाइल जूस आएगा, राइट से आधा बाइल जूस आएगा, तो इनकी डक्ट का नाम हो गया लेफ्ट राइट हेपेटिक लोब हो गया, ठीक है, वो मिल जाती है पहले। फिर वो किस में जाकर मिलती है, सिस्टिक डक्ट में, इसमें मिलेगी, तो उसका नाम क्या बैठ जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट। ये तीन चीज़ें याद रखना, ठीक है। अगली डक्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। अब देखो, कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाज डक्ट, पैनक्रियाज ही मिलेगा, इसके बाद ये इंटेस्टाइन में जाती है, ठीक है। अब ये कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाज डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये क्या बनाती हैं, ये कॉमन कह रहा हूँ, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट क्या बनाती है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, इनका क्या नाम होता है, हेपेटो पैनक्रियाटिक
डक्ट जो कहाँ ओपन होती है, ओपन इन ड्यूडेनम, लिख देते हैं यहाँ पर। ड्यूडेनम क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पता ही होगा, ओपन इन ड्यूडेनम, जो ड्यूडेनम में जाकर के ओपन होती है। ठीक है, आगे अब इंस्पेक्टर आ जाएंगे। इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडेन कंट्रोल ओनली सिक्रीशन ऑफ बाइल। अगर जो गॉल ब्लैडर में बाइल भरा होता है उस सिक्रीशन को रोकने के लिए क्या होता है, बॉयडेन, याद रखना। इंस्पेक्टर ऑफ SPHINCTER, इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, लिख देते हैं, बॉयडेन आर कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ क्या, सिक्रीशन रोकता है ये बाइल जूस, सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। अगली चीज है इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। अब देखो बाइल जूस को रोकने के लिए क्या हो गया, बॉयडेन। अब है इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी आर कंट्रोल किसको, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस को, कंट्रोल द बाइल जूस एंड कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। ये देखो कितनी बढ़िया चीज बताई गई यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये सब क्या आपको क्लियर होनी चाहिए। ये अभी तक लीवर की है, इससे पहले भी थी ईसोफेगल, जब स्टमक में आता है उसके ओपन करने के लिए कौन सी थी, गैस्ट्रो ईसोफेगल इंस्पेक्टर। ठीक है, सभी का ऐसे इंस्पेक्टर बहुत सारे होते हैं। जब आप लोग एक मुझे क्वेश्चन का आंसर दोगे, जब ईसोफेगस ओपन होती है, मतलब जहाँ से ऊपर से, तो यहाँ पर कौन सी इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, ट्रैकिया में तो आपका वो होता है, क्या नाम है, ट्रैकिया का भी मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे ईसोफेगस का जरूर, ग्लॉटिस, ठीक है, एपिग्लॉटिस होता है, ठीक है, ट्रैकिया में, पर ईसोफेगस का आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलो एक बार और देख लेते हैं इन्हें। गॉल ब्लैडर डक्ट तो क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट हो गई। ठीक है, लेफ्ट लोब और राइट लोब, क्या लेफ्ट लोब और राइट लोब की डक्ट को क्या बोलते हैं हम, लेफ्ट राइट हेपेटिक डक्ट हो गई। ठीक है, तीसरी चीज सिस्टिक डक्ट जो गॉल ब्लैडर डक्ट थी और लेफ्ट राइट हेपेटिक डक्ट मिलकर क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। ठीक है, चौथी चीज कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक जूस क्या बनाएगी, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये कहाँ खुलती है, ये ओपन इन ड्यूडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखो इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडेन कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ बाइल और इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। ये याद रखना। ठीक है, सभी को क्लियर है। तो अब फंक्शन ऑफ लीवर भी देख लेते हैं, बस लीवर यहाँ पे फिर खत्म हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम पैनक्रियास की तरफ। ठीक है, आज हम तीनों ग्लैंड क्लियर कर देंगे, इसके बाद हम देखेंगे आगे की। सही है ना। कल मैं आपको विटामिन और प्रोटीन से लेकर कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप जरूर से विटामिन से पढ़ लेंगे। ठीक है, जो भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। अब चलो क्या करने वाले हैं, फंक्शन ऑफ लीवर। फंक्शन ऑफ लीवर ये आया। तो पहला फंक्शन तो क्या है, सिक्रीट द बाइल जूस, सिक्रीट द बाइल जूस सिक्रीट करता है। क्यों, जो एसिडिक फूड होता है उसे बेसिक करता है, और ये इसकी वजह से आपका जो क्या नाम है पैनक्रियाज है वो काम करता है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं फंक्शन। इसमें अच्छे अच्छे फंक्शन दिए हुए हैं इस बुक में आपके। इसका पीएच क्या होता है, एक सेकेंड। ठीक है, इधर आगे लीवर एक्ट ब्लड फिल्टर बाय रिमूविंग वॉर्न आउट एज्ड कॉर्पसल्स। ये देखो ये मेन फंक्शन है, लीवर एक्ट एज अ ब्लड फिल्टर, क्या ब्लड फिल्टर बाय रिमूविंग the worn out
वॉर्न आउट, ये ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है। रिमूविंग द वॉर्न आउट एंड एज्ड कॉर्पोसल्स, एंड एज्ड कॉर्पोसल्स, ठीक है। तो देखो ये रिमूव करता है किस किस को, एज कॉर्पस, जैसे अब ज़्यादा सेल्फ ज़्यादा बूढ़ी हो गई है तो उन्हें ये हटा देता है, ठीक है। कॉर्पस कपर सेल्स थी, कुपर सेल्स, वो इन्हें मार देती हैं, तो ये ब्लड को भी फिल्टर करता रहता है, ठीक है। 2 फंक्शन हो गए, एक और देख लेते हैं। लीवर सिंथेसाइज विटामिन ए फ्रॉम, इसे लिख देते हैं, ये मेन है आपका, थोड़ा ये भी अच्छा लग रहा है। लीवर सिंथेसाइज, तीसरा लीवर SYNTHESIS सिंथेसाइज, ठीक है, ESISES, ठीक है। एक बार अच्छे से स्पेलिंग लिख देते हैं, क्या है स्पेलिंग, SYNTHESISES, ठीक है। सिंथेसाइज, क्या सिंथेसाइज करता है ये, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए को सिंथेसाइज करता है, कहाँ से, फ्रॉम कैरोटीन एंड स्टोर विटामिन ए, कहाँ से विटामिन ए को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है ये कैरोटीन, ठीक है। एंड स्टोर विटामिन ए, एंड स्टोर, क्या क्या स्टोर करता है, विटामिन ए को, डी को, स्टोर विटामिन ए, डी एंड B12, याद रखना, ठीक है। ये हो गया। और ये क्या होता है, इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट साइट ऑफ लिम्फ फॉर्मेशन, ये हो रहा है, इट ऑल्सो हेल्प इन, अभी आप ब्लड सर्कुलेशन पढ़ोगे लिम्फ का, ठीक है। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ, ऑफ, ये ब्लड की तरह ही होता है, ठीक है। इसमें बस प्लाज्मा नहीं होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ, तो ये लिम्फ को भी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लीवर पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब हम करेंगे पैनक्रियास, ठीक है। तो चलो रफ कर देते हैं इसे। तो शुरू करते हैं पैनक्रियास, ये अपनी चौथी ग्लैंड है, ठीक है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं पैनक्रियास, ठीक है। ये कैसे होता है, एक पत्ती शेप का ऑर्गन होता है, ठीक है। पैनक्रियास, इट इज़ अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन elongated organ situated between the limbs of C-shaped duodenum, क्या है ये, इट इज अ compound both exocrine and endocrine, both exocrine and endocrine, ठीक है। elongated organ situated between the limbs of C-shaped duodenum, between the limbs of C-shaped duodenum, duodenum पता है उसी के सामने होता है, उसी बीच में, ओ duodenum, ठीक है। ये कहाँ होता है, अब देखो ये पेल येलो कलर का होता है, किसमें, पेल येलो इन फ्रॉग, और पिंकिश, पिंक कलर में थोड़ा सा होता है, पिंकिश इन मैमल्स, ठीक है। ये रखना आपका, पेल येलो इन फ्रॉग, पिंकिश इन मैमल, मैमल है पिंक कलर का होता है, पेल येलो किसमें होता है, ये फ्रॉग में पाया जाता है, ठीक है। अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर लेते हैं, ठीक है, हटा दें इसे। 2 ग्लैंड हैं जो इसकी, एक्सोक्राइन की मेन है, जो क्या क्या सिक्रेट करती है ये देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
पहला एक्सोक्राइन, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सॉरी एक्सोक्राइन, ठीक है एक्सोक्राइन है, सिंपली है ये। तो देखो रिलीज पैनक्रियाटिक जूस, क्या करता है काम ये, रिलीज पैनक्रियाटिक जूस, ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, ठीक है। क्या रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस 99%, कितना 99% ये रिलीज कर देता है पहला, ठीक है। दूसरा है आपका एंडोक्राइन, इसे बीच में लिख देते हैं इसे क्योंकि इसके 3 पार्ट हैं, एंडोक्राइन, ठीक है। इसके 3 कौन कौन से होती हैं, पहली होती है अल्फा सेल, 3 होती हैं इसकी, ठीक है। दूसरी बीटा सेल और तीसरी होती है डेल्टा, गामा नहीं डेल्टा, ठीक है। क्या डेल्टा ऐसा बना सकते हैं, हम लिख देते हैं डेल्टा सेल, ये 3 सेल होती हैं इसकी, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, सॉरी गामा कह रहे हैं, डेल्टा सेल, ठीक है। क्या क्या करते हैं, ये ग्लूकागोन है, क्या क्या होता है इसमें, ग्लूकागोन, इसमें होता है इंसुलिन, ठीक है। और ये होती है किस लिए, सोमाटोस्टेलिन, क्या है सोमाटोस्टेलिन, याद रखना, ठीक है। देखते हैं क्या काम करता है, देखो ये क्या करता है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है, इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है, और ये क्या काम करता है, डिक्रीज करता है ग्लूकोज का, डिक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है, ये टाइम पे निकलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, बहुत सिक्रीशन और कंप्रेशन ऑफ इनहिबिट, बहुत सिक्रीशन कंप्रेस इनहिबिट, सिक्रीशन और कंप्रेस इनहिबिट्स, ये इन दोनों को मतलब सिक्रीट करने में या फिर बंद करने में ये काम करता है, ठीक है। तो बस पैनक्रियास अभी इतना ही है, आगे देख लेते हैं इसमें, आगे इसमें बुक में हमारी मेन चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ठीक है। तो एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसके बाद हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पर देखो ये ऐसा कुछ इसका सेल का डायग्राम होता है, ठीक है। तो हम भी कुछ ऐसी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसी सेल होती हैं, ठीक है, और मतलब बहुत ढेर सारी सेल होती हैं ऐसी, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम हमारा मतलब डायग्राम हमारी ख़राब है, ठीक है, कोई नहीं, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है। और इसके बीच में ये ऐसी कुछ सेल होती हैं, ठीक है, ढेर सारी होती हैं, ठीक है। अब देखो ये जो होती है इन्हें क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक एसिडिन, मतलब जो ऐसी वाली होती है इन्हें बोलते हैं क्या, पैनक्रियाटिक एसिनी, इन्हें बोलते हैं पैनक्रियाटिक एसिनी और पैनक्रियाटिक डक्ट। और जैसे मतलब ये बने हुए इन्हें क्या बोलते हैं, हम इधर दिखा देते हैं, इन्हें बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, ये पार्ट होते हैं आपके एक्सोक्राइन पार्ट हैं, ठीक है। ये हैं आपके एक्सोक्राइन के पार्ट, ठीक है, याद रखना आप। और इसके अंदर जो बने हुए हैं, ठीक है, ये जो अंदर वाली दिख रही है ना पॉइंट, हमने आपको बना के दिखाया हुआ है, तो इन्हें बोलते हैं हम आइसोलेट सेल्स, क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ आइसोलेट्स, ठीक है, या आइसोलेट्स, ठीक है। ये और ब्लड कैपिलरीज, अंदर यहाँ पर ब्लड कैपिलरी होती हैं, ये कौन से पार्ट होते हैं, ये आपके एंडोक्राइन पार्ट होते हैं, ये याद रखना आप,
एक्सोक्राइन पार्ट में क्या क्या आता है, पैनक्रियाटिक एसिनी और पैनक्रियाटिक डक्ट, और इसमें क्या आता है आपका सेल्स ऑफ आइसोलेट या फिर ब्लड कैपिलरीज, ये हो गए आपके एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी क्लियर है इसका, थोड़े से मेन चीज़ें और हैं तो उसे समझते हैं। ठीक है, मेन चीज़ें ही करते जा रहे हैं हम अभी। चलो अब अगला मेन क्या है इसका, मैं थोड़ी मार्कर में इंक में भी डालेंगे। ठीक है, तो देखो पैनक्रियाज इज कवर्ड बाय एन एक्सटर्नल सेरोस कैप्सूल। पैनक्रियाज को किससे कवर करा जाता है, पैनक्रियाज इज कवर बाय, कवर करने क्या होता है, एक्सटर्नल सेरोस, एक्सटर्नल सेरोस कैप्सूल। ठीक है, एक चीज हो गई। एंड इंटरनल कैप्सूल ऑफ थिन एंड सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, और अंदर किससे होता है, ये बाहर के लिए होता है। पैनक्रियाज इज कवर्ड बाय इंटरनल, ये बाहर के लिए होता है, इन इंटरनल बाहर डाल देते हैं, कवर इन इंटरनल पोर्शन, अंदर के पोर्शन के लिए किस, अंदर का पोर्शन किससे कनेक्ट करा जाता है, ये होता है थिन एंड सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, पतला और सॉफ्ट, थिन एंड सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से इसे क्या करा जाता है, बाहर से, मतलब अंदर से इसे कवर करा जाता है। ठीक है, द एक्सोक्राइन बता देते हैं आपको, द एक्सोक्राइन पार्ट कंटेन फ्लैश शेप्ड हॉलो ल्यूब्यूल। ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट में क्या होता है, फ्लैग शेप्ड हॉलो ल्यूब्यूल होता है, एंड ट्यूबुलर एसिन विद द लूज कनेक्टिव टिश्यू, बताया गया था, पर ट्यूबुलर एसिन होता है और क्या होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट उसी में होता है। ठीक है, द लूब्यूल आर एसिन आर विजिबल एज स्ट्रक्चर हैविंग नैरो कैविटी इन मिडल विद द वन सेल। आपको सेल जब बताई गई थी तो उसमें आपको दिखा दिया गया था। ठीक है, तो पैनक्रियाज आपका इतना ही है, इसके फंक्शन भी हम आपको बता देते हैं, फिर यहाँ पर पैनक्रियाज भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या है लिख देते हैं, फंक्शन। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, मार्कर में इंक कमी हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी इंक दिख रही होगी आपको, डाल देते हैं इसे। ठीक है, चलो क्या है, फंक्शंस। ठीक है, गिरते रहते हैं कैप हैं। ठीक है, फंक्शंस देखो, तो पहला फंक्शन क्या है, सिंथेसाइज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, वो क्या क्या काम करता है। पैनक्रियाटिक जूस में आपको 3 चीज़ें होती हैं, लिख देते हैं आपको। ठीक है, इतना है फंक्शन, पहला फंक्शन यहीं डाल देते हैं, पहले डाल देते हैं पैनक्रियाटिक जूस में होता क्या क्या है। इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं आपकी, पहला होता है आपका ट्रिप्सिन। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये काम करता है ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड पेप्टोज इनटू पेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का ये क्या करता है, तोड़ता है। किस में तोड़ता है, प्रोटीन एंड, किस किस को तोड़ता है, प्रोटीन एंड पेप्टोन्स इनटू, किस में 2 चीज़ें तोड़ता है, डाइपेप्टाइड या फिर ट्राइपेप्टाइड, इनटू डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, फिर इसका दूसरा क्या निकलता है, इसका दूसरी निकलता है इसका पेप्सिन, ऐसे नाम, मतलब पेप्सिन का ये क्या है, ये भी क्या करता है, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू ग्लूकोज, स्टार्च से ये ग्लूकोज में तोड़ता है। ठीक है, तीसरा चीज़ क्या निकलता है, इसमें निकलता है स्टिप्सिन और लिपेज ही बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये लिपेज का काम करता है, ब्रेक डाउन फैट इनटू ग्लिसरॉल एंड फॉर फैटी एसिड। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन
फैट इंटू ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ये से तोड़ता है। ठीक है, ये याद रखना। तो पहला फंक्शन इसका ये था कि ये पैनकेटिक जूस निकालता है। पैनकेटिक जूस में क्या होता है, ट्रिप्सिन जो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन और पेप्टोज का, किसमें, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड में। दूसरा एमाइलोपेप्सिन, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। और स्टेज और लिपेज होता है जो क्या करता है, ब्रेक डाउन फैट इनटू ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। दूसरा फंक्शन आपको ऐसे बता देते हैं मुंह से। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हेल्प इन सब लाइनेस ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन बॉडी, इट ऑल्सो कंट्रोल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, बताया गया था आपको, पहले बता दिया था हमने आपको। ठीक है, और सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन बताया था आपको, अल्फा सेल बीटा सेल गामा, उसमें ग्लूकागोन हार्मोन आ गए। इट डिक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ इंसुलिन, ये ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, इंसुलिन घटाते हैं, तो ये क्या काम कर रहे हैं, ये उसके इम्पैक्ट उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन से कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड की तरफ। ठीक है, आज की वीडियो आई थिंक थोड़ी लेंदी जाएगी और इससे क्वेश्चन भी आपको बहुत ढेर सारे मिलने वाले हैं। ठीक है, क्या है अब, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक और लास्ट ग्लैंड है। इसके बाद सारा खत्म, फिर सीधा एब्जॉर्ब होके सबका भी हम सबका डाइजेशन भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलो, पहला क्या होता है, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन, और दूसरा होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, दो चीज़ें निकलती हैं, मतलब दो चीज़ें की ग्लैंड होती है इसमें, इंटेस्टिनल ग्लैंड में अंदर दो होती हैं। तो क्रिप्स ऑफ लिवर कोन पहले डाल लेते हैं इसे, क्या है, CRYPTS, क्रिप्स PTS ऑफ लिवर, LIEBERKUHN। ठीक है, लिवर कोन, ये हो गई आपकी पहली। इसमें क्या क्या काम होता है, ठीक है, दीज आर द ग्लैंड विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये क्या करती है, सिक्रीट इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव ग्लैंड, सॉरी इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती है। ठीक है, आगे डाइजेस्टिव जूस और सकस इंटीग्रेट, दीज आर प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होती है, ये पोजीशन क्या होती है इसकी, विलाई जानते होगे, बिटवीन विलाई एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन, बिटवीन विलाई एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये इसमें प्रेजेंट होती है। फिर आगे ट्यूबुलर सिक्रीट अकर थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई द पोजेसेस गॉबलेट सेल, इसमें क्या क्या और इसके अंदर क्या क्या होती हैं, इसके अंदर देखो तीन ग्लैंड होती हैं, कौन सी, गॉबलेट सेल हो गई पहली, तो दूसरी क्या हो गई, एंटेरोसाइट्स हो गई, एंटेरोसाइट सेल्स, और तीसरी कौन सी टाइप की सेल्स होती हैं, आर्जेनटैफिन सेल। ठीक है, इसमें तीन टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, एंड सिक्रीट लाइसोसोम भी सिक्रीट करती है। देयर आर फाउंड एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब कहाँ पाई जाती है तीनों, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन EPITHILI एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल लाइन में पाई जाती है। पहली हो गई क्रिप्ट सेल्स, खत्म हो गई। दूसरी आती है आपकी ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स सेल आई थिंक ग्लैंड है। ठीक है, दूसरी है आपकी ब्रूनर्स ग्लैंड है आपकी। ठीक है, चलो आगे, दीज आर फाउंड ओनली इन ड्यूडेनम, आर लोकेटेड इन सब मुकोसा, कहाँ पाई जाती हैं, फाउंड इन, पोजीशन क्या है इसकी, ओनली इन ड्यूडेनम
ओनली इन ड्यूडेनम इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ पर? और ड्यूडेनम में पाई जाती है इन सबमुकोसल लेयर, सबमुकोसल लेयर पर ये पाई जाती है। ठीक है, आगे क्या काम है इनका? दिस सिक्रीट लिटिल एंजाइम एंड म्यूकस, ये सिक्रीट क्या करती हैं? लिटिल एंजाइम, सिक्रीट लिटिल एंजाइम एंड म्यूकस, ये दो चीज़ सिक्रीट करती हैं। ठीक है, आगे द म्यूकस प्रोटेक्ट ड्यूडेनम वॉल, ठीक है, ड्यूडेनम वॉल को बचाती है फ्रॉम गेटिंग डाइजेस्टेड। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रिप्सिन निकल रहा है, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन, और जो पूरी दीवार बनी होती है ड्यूडेनम की वॉल, वही प्रोटीन से बनी होती है, तो क्या वो भी डाइजेस्ट नहीं हो जाएगी? इसलिए म्यूकस उसे बचाती है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ मोस्ट न्यूट्रिशन टेक प्लेस, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइजेशन टेक होता है। बस ब्रूनर्स ग्लैंड ओपन इनटू द क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन, जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं वो कहाँ खुलती हैं? इट ओपन इन, ये खुलती है इसमें क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन में। स्वेलिंग KUHN में, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो जाती है, ये इसमें खुलती हैं, इसकी ग्लैंड जो होती हैं, ओपन इन क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन। ठीक है, एक नोट है वो भी आपको बता देते हैं। इन फ्रॉग गैस्ट्रिक ग्लैंड आर आइदर ट्यूबुलर और इवन ब्रांच्ड एंड प्रेजेंट विद इन द लैमिनर प्रोपिया एंड स्टमक ईच। तो फ्रॉग में गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है? ब्रांच भी हो सकती हैं। कहाँ पाई जाती है? लैमिना प्रोपिया या फिर स्टमक में भी होती हैं। ईच ग्लैंड हैज़ नेक सेल, ऑक्जेंटिक सेल, जाइमोजन सेल, बट आर्मसेल सेल आर एब्सेंट। इसमें क्या क्या तीनों सेल होती है? नेक सेल होती है जो म्यूकस निकालती है, ऑक्जेंटिक जो HCl निकालती है, और जाइमोजन सेल जो पेप्सिन निकालती है, तीनों सेल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सारी ग्लैंड खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम कल अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, करेंगे उसे। तो अगर आपका आज का लेक्चर भी आज का ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो सभी लोग पढ़ते रहें और अपना ध्यान दें अभी, क्योंकि थर्ड आ रही है, समझ रहे हो ना आप, स्कूल की छुट्टियां भी चल रही हैं, इसलिए अपना अपना सभी लोग ख्याल रखें। ठीक है, चलो गुड बाय, थैंक यू।